हेलो फ्रेंड्स, लीड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, चाहे वो एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ है या जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, सभी एग्जाम्स में नेशनल पार्क से एक न एक क्वेश्चन रहते ही है। यानी इसे हम स्टैटिक का भी पार्ट कर सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी नेशनल पार्क हैं उसे हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम राजस्थान से। और हम इस तरह से पढ़ेंगे राज्य बाय राज्य, यानी इस राज्य में कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इस तरह से हम पढ़ेंगे। यानी मुख्य नेशनल पार्क को हमें पढ़ना है। देखिएगा, पहला राजस्थान। राजस्थान में है एक नेशनल पार्क केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को ही घाना पक्षी विहार भी कहते हैं। अब घाना पक्षी विहार या केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये क्या होता है? इसमें जो है ना इम्पोर्टेंस क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे साइबेरियन सारस यानी साइबेरियन सारस क्या होते हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या घाना पक्षी बिहार में। राजस्थान में ही दूसरा नेशनल पार्क है क्या? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अब ये क्यों फेमस है? क्योंकि राजस्थान में सबसे अधिक बाघ जो है वो इसी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। राजस्थान का ही तीसरा है क्या? मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और चौथा क्या आपका है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। यानी हम क्या देखें अभी राजस्थान में मुख्य रूप से 4 राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन था? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान या घाना पक्षी विहार। क्यों? क्योंकि यहाँ साइबेरियन सारस या पक्षी आते हैं। दूसरा क्या था? रणथंभौर। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ये केवला देव और रणथंभौर। वैसे ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो भी आपको हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं सारा इम्पोर्टेंट ही लिखे हैं। ऐसे जो नहीं था उसको हम छोड़ चुके हैं पहले ही। तो ये सारा क्या इम्पोर्टेंट है। अब आइए, अब हम चलते हैं राजस्थान से गुजरात की तरफ। अब हम कहाँ आ गए? गुजरात में। अब देखते हैं गुजरात में। और अगर आप सेट उठ बनाते होइएगा तो आपको ये जो है ना, ये गिर वाला, ये आपको बहुत बार मिला होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत बार मिला होगा आपको, गिर नेशनल पार्क। और ये गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक शेर के लिए। और कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाटिक शेर के लिए। और गुजरात में ही एक और है नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क। तो इस तरह से हम अभी राजस्थान का देख लिए और हम क्या देख लिए? गुजरात का देख लिए। अब हम आते हैं तीसरा। अब हम चलते हैं कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की तरफ। अब हम कहाँ आ गए हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी है दो, लेकिन इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन आपका ये है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बारे में आप सुने होइएगा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहीं ना कहीं आपको पेपर में ये मिल ही जाएगा। अभी जो हुआ था एनटीपीसी का एग्जाम, हर सेट में राष्ट्रीय उद्यान से एक ना एक क्वेश्चन थे। इसी तरह से जब अभी बिहार एसआई का एग्जाम होगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, एसएससी एमटीएस का होगा, उसमें भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ क्या देखे हम? नामदफा नेशनल पार्क। ये किस राज्य में है? ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में। एक और है क्या? मौलिंग नेशनल पार्क। ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है, लेकिन इससे क्वेश्चन ये बार बार पूछे जाते हैं। अगला आइए, अब हम चलते हैं कहाँ पे? कर्नाटक की तरफ। अब हम बढ़ रहे हैं, हम लोग यात्रा कर रहे हैं अभी। क्या राजस्थान से शुरू किए थे, गुजरात होते हुए कहाँ पहुंचे? अरुणाचल प्रदेश। अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं? कर्नाटक में देखिए, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और नागरहोल को ही अब हम क्या कहते हैं? राजीव गांधी नेशनल पार्क। यानी इसी का क्या ये भी नाम अब क्या हो गया? राजीव गांधी नेशनल पार्क। अगला चलते हैं, कर्नाटक में ही है क्या? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। और तीसरा आपका क्या है? तीसरा आपका है क्या? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। और बांदीपुर क्या है? तमिलनाडु, केरल और क्या? कर्नाटक। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों क्षेत्र में फैले हुए हैं। और ये सभी मिला के क्या, इसे हम कहते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर क्षेत्र। उसी में ये आते हैं क्या? बांदीपुर। अब आगे चलते हैं केरल पे।
केरल में क्या है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसे हम शांत घाटी भी कहते हैं। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं ना, साइलेंट वैली। और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में है, केरल में है। अगला देखिए अब, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको कहाँ पढ़ते हैं, केरल में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और एक तीसरा है क्या, पेरियार नेशनल पार्क। और ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं क्या, पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य के हैं, क्या कहिएगा, केरल में। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपको हम बोले हैं ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और जो पूछा जाएगा वो सब हम कवर करते चलेंगे। क्या पूछता है कि पेरियार नेशनल पार्क जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र पता ही होगा आपको, क्या, उद्धव ठाकरे यहाँ के सीएम है ना, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई, जो भारत की क्या है, औद्योगिक राजधानी भी है। तो छोड़िए, हम अभी क्या पढ़ना है, इसके राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। संजय गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या है, महाराष्ट्र में क्या है, संजय गांधी नेशनल पार्क। एक संजय गांधी जैविक उद्यान आपके पटना में भी है, वो जैविक उद्यान है। ये क्या है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान ये है। ठीक है, आगे चलिए। अब चलते हैं असम में। और ऐसा कोई भी पेपर नहीं था एनटीपीसी में जिसमें असम का चर्चा नहीं हुआ था, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी का हो, या ये काजीरंगा मानस का हो, या फिर क्या वो जो पुल था लोहित नदी पे जो पुल बना उस पुल का हो। हर एक शिफ्ट में असम की चर्चा हुई थी। तो हम देखिए यहाँ पे जो है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और क्या पूछते हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सींग वाले गेंडे के लिए। क्या कहिएगा आप, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहां देख सकते हैं आप, एक सींग वाले गेंडा दिख रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, असम में ही मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं क्या, कि मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दिब्रू साइखोवा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों जो है ना, समझिए क्या नंबर दिलाने वाला है। इस तीनों से आपको नंबर पक्का मिलेगा, नंबर इस तीनों से ही मिलेगा असम में। अब आइए, असम के बाद हम चलते हैं कहाँ पे, मणिपुर पे। अब हम आगे मणिपुर में हम क्या देखेंगे, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, यानी काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, मणिपुर में। ये तो पूछा जाता ही है, लेकिन यहाँ से एक और क्या यूनिक चीज है कि काबुल लामजाओ के बारे में, यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यानी ये क्या है, विश्व का एकमात्र है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। देख सकते हैं आप किसको, काबुल लामजाओ को। अगला चलते हैं अब आगे, क्या आपका है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान क्या है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा नेशनल पार्क। और बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, बस आप तसल्ली के साथ मेरे साथ बने रहिए। आप 1 महीना 2 महीना जुड़िए मेरे से, फिर आप हमें आपका कोई एग्जाम आगे वाला होना दीजिए, फिर आप हमें बताइएगा क्या आपका जो एग्जाम आगे हुआ था क्या उसमें फायदा हुआ या नहीं। हम बस वही टॉपिक यहाँ कवर कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलावे। बस मकसद एक ही है, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना, और ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ देखिए, ये तो आप देख लिया लामदफा। अब आइए अपना बिहार, और बिहार में बस एक ही है नौवा कौवा को, क्या, वाल्मीकि नेशनल पार्क, यानी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इतना आप समझ लिए, क्या समझे, राजस्थान से मेरी गाड़ी चली थी और बिहार पे आके क्या हुआ, रुके हैं। अभी रुके नहीं है, और भी अभी नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।